हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। आज का स्टडी का लेक्चर नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं है। कल मैं 2 लेक्चर डाल दूंगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सुपर शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और सारे चैप्टर वाइज डाल दूंगा। आपके 17-18 दिन बचे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो मेन मुद्दा आपका है कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर हम कि पढ़ भी रहे वो मुझे याद भी है कि नहीं। आखिर टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी दिन पढ़ ले रहा है, किसी दिन गैप हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा टाइम टेबल बता दो जो हमारे लिए ऑथेंटिक हो, और वो टाइम टेबल आपके लिए जेम साबित होगा, ठीक है ना। इसी से ध्यान रखना। और वो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट खींचकर, फोटो खींचकर मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। तो सभी भाई टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना। देखो, ये टाइम टेबल मैंने अपने हिसाब से बनाया, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थात ये है कि इसी टाइम टेबल को मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको भी करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही करना। देखो, मंडे टू सैटरडे आपको करनी क्या है। सुबह में अगर आपको 3 बजे नींद खुलती है तो जगनी ही है। अब वर्दी लेने का समय है अभी, समझ गए ना। तो अभी जैसे भी करके 3 बजे सुबह में उठना है। 3 से 5 शांति मन से 1 घंटे पूरे कॉन्सेप्ट जितने मॉक टेस्ट दिए हो उसका एनालिसिस या रिवीजन करें। उसके बाद आधा घंटा वोकैब जो जो पढ़े हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस सारे वोकैब को याद करो, ठीक है ना। तो 3 से 5 सुबह में आप इंग्लिश पकड़ना। मैं हार्ड सब्जेक्ट इसलिए नहीं पकड़ता कि सुबह में यार ऐसे ही दिमाग, बहुत बच्चों को तो उठान होता नहीं है, सुबह में उठ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इजी सब्जेक्ट रखे हैं। ऐसे बोल बोल के पढ़ोगे तो नींद टूट जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। तो 3 से 5 आपको इंग्लिश पे पकड़ अच्छी बनानी है, ठीक है ना। पढ़ना है सबसे पहले क्या, आपको सबसे पहले करना है क्या कि आपको इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने किसी टीचर से चाहे कहीं से पढ़ेंगे उसको रिविजन करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट जितने भी लगाए उसको रिवाइज करना है। और तीसरा, ठीक है, तीसरा आपको वोकैब पे ध्यान देना है, ठीक है ना। वोकैब को रिमेंबर करना है। तो 3 से 5 2 घंटे मैंने दिए, बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते, जैसे ही 5 होते हैं और बहुत सारे बच्चे उठ के दौड़ने जाते हैं, 1 घंटा दौड़ने जाते, खाना फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद टाइम आपकी आती है 8:30 बजे से, ठीक है ना। तो 8:30 बजे से 11 बजे तक फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब 2.5 घंटा फिजिक्स का। फिजिक्स में करना क्या कि पीछे को कम से कम 1 घंटे रिविजन करने हैं। उसके बाद आपको करना क्या, जो पीछे मॉक टेस्ट लगाया हुआ है उसको रिवीजन करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। और बाकी कुछ बचे तो उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े मोड़े छूटे हो तो उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो, 1 से 3 बजे तक मैथ्स, टेक्निकल मैथ हो, जो वाई ग्रुप से उनको अर्थमेटिक मैथ हो, ठीक है ना, वो कर लेना। इस टाइम टेबल को ऐसे ही फॉलो कर लेना सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, मैंने खासकर टेक्निकल मैथ्स जो एक्स ग्रुप के उनके खासकर संबंध संदर्भ में बनाया हूँ। ऐसे दोनों फॉलो कर सकते हो इस टाइम टेबल को, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 बजे तक मैथ्स पढ़ने। मैथ्स में आपको होना क्या चाहिए कि आपको मैथ्स की रिवीजन करनी है सबसे पहले जितना पढ़े हो, और कुछ न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। लेकिन 2 घंटे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना ही है। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मॉक टेस्ट का भी रिवीजन कर लेना, कॉपी का भी रिवीजन कर लेना। उसके बाद थोड़े मोड़े क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना। रिवीजन के वक्त जिस क्वेश्चन को लगे कि आपको टाइम लग रहा है, आँख से देख के नहीं हो पा रहा है, उसको कॉपी में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। अब बात आती है 3 बजे तक तो किए। अब 10-15 मिनट रेस्ट लेके 3:15 से 4:15 तक किसी भी टेस्ट बुक, परीक्षा ऐप, ग्रेड ऐप, किसी टीचर का आपको 1 घंटे का एक मॉक टेस्ट फुल देना है हर दिन। उसका 4:15 से अब थोड़े से 10-15 मिनट का पॉज लेके 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक उसको कंप्लीट एनालिसिस करना है। घूमना फिरना, जहाँ भी टहलना वो बंद करना है, ठीक है। अभी सिलेक्शन आपको लेना है तो ये सारी चीज़ को भूलना पड़ेगा, ठीक है ना। मन को काबू करके सिर्फ स्टडी पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो 4:30 से 6 बजे तक फुल मॉक को एनालिसिस करना ही करना है। जो मॉक आप न्यू लगाए हो, फुल एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का करके, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का करके कंप्लीट कर देना है। उसके बाद करना क्या है कि 7 से 8:30 बजे तक आपकी जो भी वीक पोर्शन है, अगर आपके मॉक कंप्लीट है तो मॉक उसमें कंप्लीट करो,
और वीक जो पोर्शन आपको ज़्यादा वीक लग रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ से करना है, कहीं से करना है, उसको रिवीजन करना है, तो 7 से 8:30 बजे तक उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये तो टाइम टेबल मेरे अनुसार होगी। अब वाई ग्रुप वाले देखो, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश तो सेम रहेगी, फिजिक्स के जगह आप अर्थमेटिक मैथ कर लेना, ठीक है ना, अर्थमेटिक मैथ कर लेना, रीजनिंग कर लेना, ठीक है ना, जीके कर लेना, ठीक है ना, लगभग यही चीज़ करना। और मॉक टेस्ट आप भी पैटर्न फॉलो करते रहना, ठीक है ना, कोई बड़ा सीन नहीं बनेगा, समझ गए। टाइम टेबल ये 8 से 10 घंटे का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को जान लो, आप कितने भी अच्छे हो, पढ़ने में ब्रिलियंट हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखूँ, मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, फिर भी लास्ट टाइम तक मॉक मारना है, मार्क्स खराब भी आए फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सीख रहे हो, तो मॉक में खराब आ जाए चाहे अच्छा जाए उस पर ध्यान नहीं देना है। मॉक बस ऐसा ही सोच के मारना है कि पूरे हर दिन एक दिन भी मार रहा हो ना, पूरे एग्जाम जैसा मारो, ये नहीं कि बोर्ड फील होकर मारो, ऐसा नहीं, 100% एफर्ट डालना है मॉक में, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना, ना आए फिर भी करने की कोशिश करनी है, ऐसे करना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों का, अब देखो बहुत सारे इस जीवन में अच्छा भी है बुरा भी इंसान है, ठीक है ना। अब अच्छाई जो होते हैं वो अच्छी चीज़ को फॉलो करते हैं, बुरे होते हैं वो बुरी चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर इस भाई पे थोड़ा भी विश्वास रखते हो ना, ऐसे फॉलो करके देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट बेहतर होंगे। अगर आपने इसको मन से फॉलो कर लिया ना इस 18 दिन के अंदर, और पहले से पढ़ रखे हो, सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज़ को ध्यान रखो, इतना पढ़ने की आदत डालोगे ना 10 घंटे, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जो है ना वो क्रैक ना कर पाओगे, समझ गए। तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए बस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, बिल्कुल। जितने भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हो, ठीक है ना, तो ऐसे पढ़ोगे हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी कंसंट्रेशन और माइंड को कितने सही जगह पे रख पाते हो, समझ गए। ये तो टाइम टेबल मैं स्क्रीनशॉट खींच के दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप सब टेंशन ना लो, हमेशा खुश रहो, मेहनत करते रहो। मॉक में कम ज़्यादा नंबर आता भी है तो टेंशन लेनी नहीं है, हमेशा मुस्कुरा के कहो कोई नहीं, अभी सीख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा कि मैं भी अच्छा मार्क्स लाऊंगा, ठीक है ना, और आएंगे भी, समझ गए। इस चीज़ को टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। तो आपको अगर कोई भी और भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सारे भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन करके देंगे, ये टेंशन न लो। आज का वीडियो मैं डालता मैथ्स का, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि मैं चला गया था मंदिर थोड़ा सा, तो इस वजह से लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कल 2 लेक्चर डालेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करते रहो, कोशिश करने से ही फल मिलती है, किस्मत के भरोसे बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।